चलो देखो बच्चों, आज हम देखेंगे आपके MCQs फॉर एनुअल टर्म चैप्टर 1 और 2 के 24 मार्क्स के MCQs है और हमें 24 में से 24 चाहिए। तो ये बेसिक जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें क्वेश्चन बैंक दी गई है उसमें से हम ये MCQs सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताते चलता हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है कि अगर u इक्वल टू 1,5 हो एंड a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो अगर मैं यहाँ पे पार्ट करूँ तो -5 -1 x माइनस 5 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 और 5 आई, तो a में 1 और 5 होना चाहिए। बट a डैश है, मतलब u में से a को निकालो, यानी कि क्लोज 1,5 है उसमें से 1,5 को निकाल दो। तो ओपन 1,5 ओपन 1,5 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू n, तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स हुए मेरे लिए। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है तो 1 से लेके इन्फिनिटिव तक जाएंगे हम। चलो ए एक्स वेयर एक्स इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। अब देखो प्राइम और कंपोजिट, तो प्राइम और कंपोजिट में तो सारे आ जाएंगे 2 3 4 सारे आ जाएंगे, सिवाय किसके 1। तो ए डैश में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा 1। चलो थर्ड नंबर का MCQ देखो, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि इसमें ऐसा हुआ ए यूनियन बी के अलावा का पोर्शन। अब देखो ये डायग्राम में ये ए है ये बी है, अब ए यूनियन बी, तो ये अंदर वाला हिस्सा हुआ कि नहीं। अब मुझे तो उसके अलावा का आंसर चाहिए, तो उसके अलावा जो मैं यहाँ पे ये पिंक वाला जो कर रहा हूँ वो पूरा जो है वो ए यूनियन बी का होल डैश है, ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। ए माइनस बी इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये डायग्राम से ही समझते हैं, ये ए है ये बी है, ए में से बी वाले पोर्शन को हटा दे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा और उसका हम इंटरसेक्शन करें ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिल रहा है ए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। अगर x है वो a में है, मतलब मान लो x तो मैंने कोई 1 लिया है, अगर 1 है वो a में है, इट मीन्स a इज इक्वल टू सेट 1। अब जो a है वो बिलोंग हो रहा है b में, यानी कि सेट 1 जो है वो b में है, मतलब कि b में 2, सेट 1 ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो हमें ऐसा बोला है कि ये जो 1 है क्या वो b में होगा, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि देखो 1 है वो a का एलिमेंट था तो a इक्वल टू सेट 1 लिखा। अब a जो है वो b का एलिमेंट था तो a मतलब तो सेट 1 था, तो मैंने b का उसको एलिमेंट बनाया। बट क्या 1 है वो b का एलिमेंट है, नहीं, 2 और सेट 1 जो है वो b के एलिमेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। a एंड b आर नॉट अ सिंगलटन सेट, मतलब ये जिसमें एलिमेंट 1 नहीं है, तो a में तो 1 आएगा ही नहीं। a क्रॉस b 21 होना चाहिए। अब a क्रॉस b 21 क्या होता है, जब उसके फैक्टर्स हो 3 क्रॉस 7 7 क्रॉस 3 1 क्रॉस 21 20 क्रॉस 1, बट ये दोनों चलेंगे नहीं। अब यहाँ पे लिखा है a सबसेट b, तो a के एलिमेंट कम होंगे और b के ज़्यादा होंगे, तो a सबसेट b, तो ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे a के एलिमेंट कितने होंगे 3, तो नंबर ऑफ a इक्वल टू क्या होगा 3। सो आंसर क्या आएगा 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमें इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। इसका मीनिंग होता है क्लोज इंटरवल और इसका मीनिंग होता है ओपन इंटरवल। ओपन मतलब नॉट कंटेनेबल और क्लोज मतलब कंटेनेबल। ओके, सो वी विल कंसिडर हियर इंटरवल फॉर x where x belongs to R minus 2024 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2024। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू 1 2 3 है। राइट द सेट बी y इक्वल टू n+6 वेर n बिलोंग्स टू x। सो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो सबसे पहले तो n बोला है x में से, यानी कि n की 3 वैल्यू हुई 1 2 3। अब y में n+6 है और n क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। अगर y 1 गया तो ये 7, 2 गया तो 8 और 3 गया तो 9। तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास क्या क्या आएगा, 7 8 9, जो कि हमारा B होगा। नेक्स्ट A डैश इंटरसेक्शन B, उसका क्या करेंगे, डैश। तो डैश का भी डैश तो खुद सेट आ जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन और B का डैश, तो A यूनियन B डैश क्या होगा, A यूनियन B डैश। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो पहले तो x वेयर x इज प्रेजेंट, देखो नीचे सारे नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे, तो x इक्वल टू नीचे तो n है। अब अगर ऊपर मैं n+1 लिख दूँ तो 1 के लिए तो राइट है, बट जब मैं 2 पुट करूँगा तो 2/3 होगा, तो मैंने स्क्वायर सोचा और फिर राइट हो गया, तो n बिलोंग्स टू n। तो अब अगर आप इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, सॉरी रोस्टर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम सेट को बिल्ड करते हैं। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स वेयर एक्स इज अ लेटर वर्ड बेटर। अब बेटर को लिखते कैसे, BETR, BETR। तो नंबर ऑफ सबसेट, तो भाई नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला क्या है, 2n ऑफ ए। तो ए में कितने एलिमेंट है, 4, तो 2/4 कितना होगा, 16। 2/4 कितना होगा, 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। a इक्वल टू वाई कॉमा एक्स वाई इक्वल टू 1। तो देखो y इक्वल टू 1/x, अगर x की जगह पे 1 पुट करूँगा तो y 1 होगा, x की जगह पे 2 पुट करूँगा तो y 1/2 होगा, x की जगह पे 3 पुट करूँगा तो y 1/3 होगा, इस तरह से चलता जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास a में 1 1/2 ऐसे चलता रहेगा, यानी कि ये जो सेट है वो डिफाइंड होगा इनफाइनाइट सेट। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। चलो देखो R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर और Q इज अ रेशनल नंबर। Q कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। तो R में से Q को निकालना है। अब सोचो रियल में से रेशनल चला गया तो बचा क्या, इरेशनल, और इरेशनल को हम क्या बोलते हैं, Q डैश। तो R में से Q गया तो बचा I और इक्वल टू क्या होगा, Q डैश। क्या होगा, Q डैश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x+3 इक्वल टू 3+x। तो यहाँ पे तो आप x की कोई भी वैल्यू ले लो चलेगा, क्योंकि दोनों साइड सेम ही रहेगी। y-4 इक्वल टू 4 - 5, सो 2y इक्वल टू 4 + 4, तो 2y इक्वल टू 8, तो y बिकम्स 4। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ डिफाइंड ऑन B1, 2 फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो देखो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो 2n ऑफ A क्रॉस B, बट नॉन एम्प्टी रिलेशन तो एक निकाल दो जो एम्प्टी होता है वो, तो -1, तो 2n ऑफ A n ऑफ B -1। हियर n ऑफ A 3 है एंड n ऑफ B 2 है, तो 2/3 इंटू 2 - 1 63। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन, फंक्शन R2R डिफाइंड एज अ f of x इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, x माइनस बॉक्स ऑफ x। ओके, x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब देखो जो लोग मेरे साथ एक्चुअली में पढ़े हैं ऑफलाइन, उनको तो पता ही है कि x माइनस बॉक्स ऑफ x इज डिनोटेड एज अ फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। कैसा है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट है वो मुझे फ्रैक्शन वाले आंसर देगा, तो वो z और n में तो पॉसिबल ही नहीं है। अब r में पॉसिबल है, बट अगर आप यहाँ पे 1 रखो तो 0 आता है, 1.1 रखो तो 1.1 -1, क्योंकि 1.1 का बॉक्स जो कि 1 होगा,
तो 1 गया, बचा क्या 0.1। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ते जाऊँ और 1.99 लूँ तो 1.99 में से 1.99 का बॉक्स निकालो जो कि 1 होता है, उसको निकाल दो, क्या बचेगा 0.99। मतलब वो कभी भी 1 होगा नहीं। क्लोज 0 ओपन 1, क्लोज 0 ओपन 1। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। तो आर तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, रिलेशन डिफाइंड हो रहा है ए बी, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो देखो ए क्रॉस ए में हमारे पास 1,1 बनेगा, हाँ तो 1 इज डिविजिबल बाय 1। 1,2 बनेगा तो 2 इज डिविजिबल बाय 1। 1,3 तो 3 इज डिविजिबल बाय 1। 1,4 तो 4 इज डिविजिबल बाय 1। 2,1 नो, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2,2 एंड 2,4। 2,3 ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बाय बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो आगे जाते 3,3 एंड 3,6 तो है नहीं, तो फिर कौन बचा 4,4। तो इतनी पेयर अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर x बिलोंग्स टू आर है, मीन्स x है वो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव है, एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में होता है, तो माइनस इन्फिनिटिव माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। जैसा है वैसा बनाएंगे, तो मैंने माइनस एक्स स्क्वायर बना दिया, उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो माइनस इन्फिनिटिव 2 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2। तो माइनस इन्फिनिटिव लेस देन एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू क्लोज टू, so range becomes minus infinitive close to। okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं एफ ऑफ क्या रखा 0, तो के साथ क्या आ गया 0, तो माइनस 2024। तो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 0 पे माइनस 2024 है और ये भी 0 है माइनस 2024, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो अगर जब एफ ऑफ 0 माइनस 2024 हो तब के की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि देखो दोनों साइड 0 इक्वल टू 0 हुआ, तो मैं के की चाहे कोई भी वैल्यू लेता, यहाँ पे जब x की जगह पे 0 रखता तो फिर माइनस 2024 ही आता ऑलवेज। सो के इज एनी रियल नंबर। चलो फाइंड रेंज ऑफ द रिलेशंस। अगर प्राइम नंबर लेस देन 10 हो तो 2 आएगा एक तो प्राइम नंबर में, 2, 3, 5 और 7। तो जब रिलेशन में रखेंगे तो 2, 2 का क्यूब 8, 3, 3 का क्यूब 27, 4, 4 का क्यूब 64, 7, 7 का क्यूब 343। तो अगर हम रेंज की बात करें तो 4 आएगा, सॉरी 4 नहीं 8 आएगा, 27 आएगा, 64 और 343, ये हमारी रेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन है कि नहीं। देखो डोमेन x है वो रिपीट होना चाहिए नहीं, तो देखो 2 है वो कितनी बार आ रहा है 2, क्योंकि हमने पढ़ा है फंक्शन की डेफिनेशन, ईच एंड एवरी इमेज ऑफ, या तो ईच एंड एवरी डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज, ईच एंड एवरी डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज, हैज़ अ यूनिक मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली इमेज। बट यहाँ पे 2 की इमेज 2 भी है, इमेज ऑफ 2 इज 2, इमेज ऑफ 2 इज 2 एंड इमेज ऑफ 2 इज 4। सो 2 की इमेज इसमें कितनी है 2 है, 2 भी है और 4 भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो गिवन जो है वो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ओके, गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1.1 फाइंड कर दो, 1.1 का स्क्वायर क्या होता है 1.21। एफ ऑफ 1 फाइंड कर दो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। एफ ऑफ 1.1 में से एफ ऑफ 1 निकालो और 1.1 में से 1, तो 1.21 में से 1 निकालो और 0.1, तो 0.21, 0.10, तो 21/10, तो 2.1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ए का क्रॉस कभी भी 5 के साथ करो, मतलब किसी का भी क्रॉस 5 के साथ करो, आंसर क्या रहता है 5। देखो ए के एलिमेंट 3 है, बी के एलिमेंट 2 है। अब देखो एक्स वाई और जेड
ये सभी ए क्रॉस बी के एलिमेंट, मतलब पहला जो है वो डिनोट होगा ए में और दूसरा जो डिनोट होगा वो बी में। सेकेंड पेयर में पहला जो डिनोट होगा वो ए में, दूसरा जो डिनोट होगा वो बी में, तीसरा ए में, दूसरा जो दिखाई दे रहा है वो बी में। सो ए के एलिमेंट हमारे पास 3 हुए, कौन कौन से, एक्स वाई जेड, और बी के एलिमेंट क्या हुए 1 2। और अगर हम एमसीक्यू में लिखना चाहते हैं तो अगर ए क्रॉस बी दिया है तो पहले एलिमेंट ए के है, दूसरे एलिमेंट बी के है। ओके, समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बी इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बिलो 10। तो इन दोनों में कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर तो वैसे भी दुनिया का एक ही है 2, और बिलो 10 ऑड नेचुरल नंबर तो 15371। अगर मैं ए का क्रॉस बी के साथ करता तो मुझे 21 23 25 27 और 29 मिलेगा। बोलो समझ में आ गया? एकदम इजी थे कि नहीं? 25 के 25 एमसीक्यू। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो ऑफलाइन भी, और ऑफलाइन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे, अगर कोई एब्सेंट है तो इसको देख सकते हैं। ओके, चलो मिलते हैं।